हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम क्लास 12 का एक नई एक्सरसाइज आरंभ करते हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स आबीहू। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे आबीहू की परिभाषा, आबीहू के प्रकार, फिर सवाल को हल करना शुरू करेंगे एक एक करके। तो आबीहू देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा, m, n संख्याओं के एक निकाय को जहां m पंक्ति n स्तंभ को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आबीहू कहलाता है। जहां m क्रॉस n आबीहू का क्रम या कोटि होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखिए, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई आबीहू दिया है, ऐसे 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये ऐसे दिया है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि m पंक्तियां हैं और n क्या है, स्तंभ है। परिभाषा में हमारा कहता है कि m पंक्ति है। ये बताइए ये क्या होगा। ये हमारा, जैसे देखिए, घर में स्तंभ लगता है, पाया होता है, पावा होता है, घर बनाते हैं तो ये स्तंभ का रूप लेता है। ये स्तंभ है, लेकिन पंक्ति ये है। तो यहाँ पर एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो m बराबर कितना है, यहाँ पर 2, और n बराबर कितना है, देखिए 1 2 3, n बराबर कितना है 3। तो जो m और n है, इसको हम m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ इस आबीहू का ये जो होगा नीचे 2 गुणे 3, ये जो 2 क्रॉस 3 होगा, ये इस आबीहू का क्रम या कोटि कहलाएगा। जो सबसे पहले संख्या होगी वो पंक्ति की होगी, जो बाद में होगी वो स्तंभ की होगी। ठीक, इसी को हम आबीहू कहते हैं। मतलब m क्रॉस n संख्याओं का एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करें। आयताकार में करें या वर्गाकार में करें। ठीक, जैसे ये हो सकता है 2x2 का ही हो, वर्ग के आकार भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, 1x3 भी हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, आबीहू कहेंगे। कन्फर्म। अब आबीहू के प्रकार देखते हैं। यहाँ देखिए, आबीहू का प्रकार है, सबसे पहला है क्षैतिज आबीहू, जिसमें क्या होता है, क्षैतिज आबीहू में पंक्ति कम स्तंभ ज़्यादा हो, क्षैतिज आबीहू कहलाता है। जिसमें ये पंक्तियां देखिए 2 हैं और स्तंभ कितना है 3, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो उसको क्षैतिज आबीहू कहते हैं। ठीक, अगला है ऊर्ध्वाधर आबीहू, जिसमें पंक्ति ज़्यादा हो और स्तंभ कम हो। देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्तियाँ 3 है लेकिन स्तंभ कितना है, केवल 1 ही है। तो पंक्ति ज़्यादा हो स्तंभ कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आबीहू कहते हैं। वर्ग आबीहू, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हों उसको वर्ग आबीहू कहते हैं। मतलब 3x3 का यहाँ है, ऐसे 2x2 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर वर्ग आबीहू में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। ऊर्ध्वाधर आबीहू में पंक्ति क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और स्तंभ कम होंगे। क्षैतिज पंक्ति में पंक्ति कम होंगे और स्तंभ ज़्यादा होंगे। ठीक, इसके बाद आइए इसका अगला प्रकार देखते हैं। इसका अगला प्रकार है पंक्ति आबीहू, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आबीहू कहते हैं। ये देखिए, इसमें केवल एक ही पंक्ति है, जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसको क्या कहेंगे, पंक्ति आबीहू। फिर है स्तंभ आबीहू, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको स्तंभ आबीहू कहेंगे। फिर है शून्य आबीहू, ऐसा आबीहू जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आबीहू कहलाता है। देखिए हमारे पास एक अवयव लिखा जिसके प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, उसको शून्य आबीहू कहते हैं। फिर है इकाई का तत्समक आबीहू, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक हों, शेष शून्य हो। इकाई मुख्य विकर्ण, देखिए यहाँ पे जो ऐसा एक डायगोनल आएगा, ये वाले तत्व क्या होने चाहिए, सभी
एक होने चाहिए। शेष जितने भी होंगे इस डायगोनल के नीचे के अवयव, इस डायगोनल के ऊपर के अवयव शेष क्या होंगे, शून्य होंगे, तो उसको कहेंगे हम इकाई का तत्समक आव्यूह। फिर उसके बाद है विकर्ण आव्यूह। ठीक, तो ये जो हमारा विकर्ण, ये डायगोनल बन रहा है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, बाकी इसके अलावा जो भी हों सब क्या हों, शून्य हों, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। परिभाषा आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर होने चाहिए इसके डायगोनल में, बाकी से शेष क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पंक्ति आव्यूह में क्या होगी, केवल और केवल एक पंक्ति होगी। स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल एक स्तंभ होगी। शून्य आव्यूह में सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इकाई का तत्समक आव्यूह में क्या होना चाहिए, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं या अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, इकाई होने चाहिए। और विकर्ण आव्यूह में डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो होने चाहिए, बाकी शेष क्या हो, शून्य हो। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि एक ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। ठीक, आइए इसके बाद इसका अगला प्रकार देखते हैं जी। आव्यूह का हमारा अगला प्रकार और लास्ट प्रकार है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहता है अदिश आव्यूह, वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, शेष शून्य हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। ये जो हमारे मुख्य विकर्ण है, ये डायगोनल है, इसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी अवयव हैं सब क्या हों, शून्य हों, तो इसको हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। कन्फर्म, आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह का प्रकार हम कंफर्म कर चुके हैं। अब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं, जो इसके अवयव होते हैं वो किस रूप में होते हैं। जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि A बराबर हमारे पास एक कोई आव्यूह है जो है 3x3 का। ठीक, तो यहाँ पर इसके अवयव जो होंगे ये होगा A11, A12, A13, फिर क्या होगा A21, A22 और A23, A31, A32, A33। इसका मतलब ये है 1 का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। यहाँ पर है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। यहाँ पर तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक, ऐसे। अच्छा, ये हमारा 3x3 का था। अगर m×n का पूछता तो कैसे लिखते, ये भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं A बराबर आव्यूह हमको लिखना है, तो सबसे पहले A11, A12, A13 एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक जाता, A1n तक। ठीक, फिर ऐसे आता A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। ठीक, कंफर्म। फिर उसके बाद हम लिखते A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n। ठीक, उसके बाद ऐसे आगे चलता जाएगा। लास्ट में हम क्या लिखते, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। और ये हमारा m×n का जो पंक्ति है वो हमको प्राप्त हो जाता, m×n का एक आव्यूह प्राप्त हो गया। ठीक, तो इसके अवयव जो हैं ये हम बता चुके हैं। A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, AM2 mवें पंक्ति का दूसरा अवयव, AMN। ठीक, mवें पंक्ति का nवां अवयव।
कन्फर्म। अभी को ऐसे हम इंडिकेट करेंगे। यदि हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई हो, उससे हम मैट्रिक्स को कैसे तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कन्फर्म। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है। इसके परिभाषा और प्रकार हम आपको करवा चुके हैं। इस एक्सरसाइज के सवाल हम आपको अगले वीडियो में करवाना स्टार्ट करेंगे, और कल के कल ही हम एक एक्सरसाइज 3 का ए आबिव का पहला एक्सरसाइज कल वाले एक वीडियो में कवर करेंगे। आप तब तक परिभाषा और उसके प्रकारों को कैसे कैसे निरूपित करते हैं, क्या क्या कैसे होते हैं, ये आप कंफर्म कर लीजिए इस वीडियो से। ठीक, बाकी सवाल इसके हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।